सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है। दो बच्चे भाग रहे होते हैं। एक का नाम डैनियल और दूसरे का नाम एलेक्स होता है। ये बच्चे क्यों भाग रहे होते हैं ये नहीं पता। डैनियल उसे कहता है एलेक्स को अलमारी में छुप जाओ। तभी एक शख्स डैनियल के पास आता है जिसके पेट में तीर लगा हुआ होता है और डैनियल चिल्लाता है। उतने में देखते हैं हम कि डैनियल के जो शख्स था उसे मार दिया गया और अब कहानी 30 साल बाद बताई जाती है। जहाँ की एक दुल्हन के ड्रेस में एक लड़की होती है जिसका नाम ग्रेस होता है और उसके साथ वाला शख्स होता है डैनियल और एलेक्स की शादी होती है। यहाँ फ़ोटो में फ़ोटोशॉप चल रहा होता है, मतलब फ़ोटोग्राफी चल रही होती है दुल्हन के साथ। तो डैनियल भी फ़ोटो खींच लेता है। उसके बाजू में ये आंटी बैठी हुई होती है डैनियल की और ग्रेस डैनियल की माँ के साथ बात करती है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में हम देखते हैं कि दोनों कमरे में आते हैं। उतने में डैनियल की आंटी एलेक्स की आंटी वहाँ आ जाती है और वो उसे कहती है। तो एलेक्स कहता है ग्रेस से कि हमें एक गेम खेलनी होगी, जो कि हमारा जो परंपरा है, यानी कि हमारे ख़ानदान का रीति रिवाज है कि हम एक गेम खेलते हैं। हम यह देखते हैं कि एक फैमिली मेम्बर जब जमा हो जाते हैं, उसमें फैमिली मेम्बर आते हैं फ्रिज और एमिली, ये एलेक्स के भाई बहन और जीजा जी होते हैं। उसके बाद में उन्हें एक फैमिली रूम में ले जाया जाता है ग्रेस को, सब फैमिली मेम्बरों के साथ में। वहाँ एक उन्हें कार्ड दिया जाता है जो कि खाली होता है। उस कार्ड के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन एक बॉक्स में वो कार्ड डालने के बाद में उसके ऊपर लिखा था है हाइड एंड सी, मतलब कि लुका छुपी। और ये सब देखकर ये हमें आपको ये मूवी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ ये सब हथियार लेकर जमा हुए लगते हैं आपको। लेकिन थोड़ी देर के बाद एलेक्स की जो माँ है उसे कहती है तुम यही रहना। बाकी एलेक्स की भाभी होती है, उसे कहती है एलेक्स पे ध्यान देने के लिए, लेकिन एलेक्स भाग जाता है। और उसके बाद में ग्रेस जो होती है छुपी रहती है, उसे लगता है लुका छुपी खेलनी है, लेकिन वो वहाँ से एलेक्स उसे पीछे के रूम में लाता है और उसे याद छुपा देता है। उसे कहता है आवाज़ मत करो, थोड़ी देर बैठे रहो। उतने में एक नौकरानी आती है और नौकरानी जैसे रूम में आती है तो ये दोनों नौकरानी को जो एमिली होती है वो गोली मार देती है। उसके बाद में ग्रेस को समझ आता है कि ये घर में अलग कुछ मैटर चल रहा है। तो ग्रेस उसे समझाती तूने मुझे पहले क्यों नहीं कहा शादी के पहले, किसको? एलेक्स को। तो एलेक्स कहता है ये हमारी परंपरा है, किसी का नाम नहीं आता डेथ में, लेकिन तुम्हारा नाम आ गया। अभी सब तुम्हें मारने के पीछे लगेंगे, तो मैं सिक्योरिटी रूम में जाता हूँ और तुम यहाँ से किचन रूम में जाओ। तो ग्रेस वहाँ से छुप छुप कर निकलती है। यहाँ नौकरानी के लाश को जैसे ही निपटा रहे होते हैं तो वो उन्हें देख लेती है। उतने में डैनियल जो रूम में छुपा होता है, वो रूम में डैनियल आता है। डैनियल कहता है, ग्रेस कहती है मुझे छोड़ दो। डैनियल कहता है तेरे पास 10 सेकंड है भागने के लिए। उतने में सब फैमिली मेम्बर जमा हो जाते हैं और एमिली जैसे तीर उठाती है उन नौकरानी के मुंह पे मार देती है। यहाँ देखते हैं हम ग्रेस हथियार से, मतलब हथियार कुछ गोलियाँ जमा कर देती है और जैसे कंट्रोल रूम में एलेक्स आता है, एलेक्स सब चीज़ें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। एमिली किचन रूम में छुपी हुई होती है और वहाँ एक नौकर आया हुआ होता है, जो कि जब वो देखते हैं कि कैमरे किसने तभी शुरू किए तो वो एलेक्स करने जाते हैं। तो जैसे ही ग्रेस बंदूक तान दी तो नौकर कहता है ये शो के लिए है। और हम यहाँ देखते हैं कि एलेक्स उसके पिताजी के गला दबा रहा होता है और उतने में ग्रेस वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिप गलती से बंद हो जाती है और नौकरानी दब जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स के हाथ को हथकड़ी लगाकर उसे बांध दिया जाता है ताकि वो गेम में डिस्टर्ब ना करे। और ग्रेस बाहर खड़े होकर पूरा उनका वाकया सुन रही होती है और जैसे ही नीचे जंप लगा देती है ग्रेस जंप लगाने के बाद में खड़ी होकर वहाँ से भाग जाती है। और भागने के बाद में बहुत बड़ा, मतलब जैसे कि उनके जो शादी हुआ होता है वो बहुत बड़ी जगह होती है, वहाँ से भागते भागते वो एक तबेले में आ जाती है, मतलब जहाँ गाय और बकरी को रखा जाता है। वहाँ वो बच्चा ग्रेस के हाथ में गोली मार देता है और ये बच्चा एमिली का होता है। उतने में ग्रेस पीछे जो एक स्टोर रूम होता है उसके अंदर गिर जाती है। उसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट टाइमिंग में जो इंसान को तीर लगा हुआ होता है वो बॉडी भी वही होती है। और ग्रेस ऊपर चढ़ने की काफ़ी कोशिश करती है, उसका एक हाथ लगभग पूरा ज़ख्मी हुआ होता है, लेकिन वो ऊपर हाथ रखती है जैसे उसके हाथ में कील घुसती है। वो किसी तरह बाहर आकर हाथ को पट्टी कर लेती है और वो बच्चे को गाली देती है। उसके बाद में डैनियल की वाइफ
एलेक्स इसको ग्रेस को भागते हुए देख लेती है और वो सब फैमिली मेम्बर को बता देती है कि ग्रेस गेट की तरफ भाग गई। और ग्रेस यहाँ देखते हैं हम कि गाड़ी आ रही होती है। ग्रेस गेट खोलने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन एक एक वो एक एंगल सा होता है, वो गेट का वो तोड़ देती है। उसके बाद में बाहर निकल कर गाड़ी वाले से हेल्प मांगती है, तो गाड़ी वाला वहाँ से निकल जाता है और वो गाड़ी वाले को काफ़ी चिल्लाती है। उसके बाद में नौकर ग्रेस को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है और जैसे ही वो टॉर्च लगा के देखता है कि वहाँ से ग्रेस भाग गई है, तो वो आगे जाके ढूंढने की कोशिश करता है। ग्रेस पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसी स्टोर रूम में ये सब लाशें इकट्ठा किए हुए फेंक रहे होते हैं। वहाँ वो एमिली का जो लड़का होता है वहाँ उसे मिल जाता है और वो भी इस गेम में शामिल हो जाता है। अभी इस गेम की एक खासियत होती है, नौकर जब इसे देख लेता है ग्रेस को, तो ग्रेस के पीछे गाड़ी लगाता है, लेकिन ग्रेस ही उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है और उसके गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो जब पुलिस को कॉल करती है तो पुलिस वाले कहती है ये गाड़ी तेरी नहीं है, वो गाड़ी ऑटोमेटिक होती है। तो वो गाड़ी को बंद कर देती है। बंद करने के बाद में नौकर वहाँ आकर ग्रेस को एक बेहोशी का तीर लगाता है और वीडियो कॉल कर कर उनको बता देता है कि ग्रेस मैंने पकड़ ली। उसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रेस उसे पीछे से लात मारती है, जिससे कि उसकी गाड़ी पलट जाती है। और पलटने के बाद में ग्रेस वहाँ से किसी तरह बचकर बाहर आती है। बाहर आने के बाद में देखती है वो क्या डैनियल उसे सिर पर एक गन मार देता है, मतलब गन का पिछली हिस्सा, और उसे रूम में ले जाया जाता है। फिर उसे बांधा जाता है। बांधने के बाद में उनके कुछ बलि देने का काम चल रहा होता है, जिससे कि वो हर एक शख्स खून का एक एक घूंट पिएगा, उसके बाद में उसकी बलि दी जाएंगी। और ये सब होते ही डैनियल खून में कुछ मिला देता है, जिससे कि सब लोग उल्टियाँ करना शुरू करते हैं। उतने में वो ग्रेस के हाथ खोल देता है और ग्रेस को वहाँ से भागने के लिए कहता है और डैनियल भी यहाँ हथकड़ी खोलकर छूट जाता है। लेकिन जैसे ही डैनियल उसे लेकर भाग रहा होता है, डैनियल की जो वाइफ होती है वो गन लेकर बीच में आ जाती है, जिससे कि गोली वो डैनियल के गले पे मार देती है। तो ये गोली का आवाज़ सुन के एलेक्स भी आता है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रेस एलेक्स के पापा को भी बेहोश कर देती है और एलेक्स जब आता है इस डैनियल के पास, तो डैनियल मर चुका होता है। और यहाँ ग्रेस की भी, मतलब एलेक्स की माँ भी ग्रेस का गला दबा रही होती है, तो एलेक्स उसी बॉक्स से उसकी माँ का कत्ल कर देती है, मतलब जान से मार देती है। और ये सब देखने के बाद में एलेक्स काफ़ी शर्मिंदा होता है। एलेक्स उसके नज़दीक आता है और उसे पकड़ लेता है और फैमिली वाले को आवाज़ लगाता है कि मैंने उसे पकड़ लिया। वो कहती है नो नो ऐसा मत करो, तो वो नहीं सुनता, मतलब तो वो बलि देने के लिए एलेक्स को कहते हैं। तो एलेक्स जैसे ही खंजर उठाता है, वो उसके आंटी के हाथ को चुमटी ले लेती है, जिससे कि मतलब हाथ को दबा देती है, जिससे कि खंजर सीधा हाथ में लगता है। और उसकी आंटी कहती है दिन निकल गया, अभी हम सब मरने वाले हैं, ताकि ये इनका श्राप ऐसा होता है कि जैसे दिन निकलेगा, इन घर में का एक शख्स जो नया शख्स होता है उसे कार्ड निकालना होता है। अगर कार्ड निकालेंगे तो ठीक है, वरना सब एक एक कर कर मर जाएंगे। और जैसे ग्रेस के नसीब में मरना हुआ लिखा होता है और सारे बच्चे एमिली वो सब मर जाते हैं। फैमिली का एक एक मेंबर मर जाता है। और ग्रेस उसके एलेक्स के पापा कहते हैं कि मैं नहीं मरने वाला, मैंने सब रीति रिवाज से किया, तो वो भी मर जाता है। और जैसे एमिली अंगूठी निकाल कर एलेक्स के मुंह पे फेंकती है तो एलेक्स भी मर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं उनका फैमिली का एक शैतान। तो होप सो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो देख रहे हो तो कर दो एक लाइक और चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब।